हम एसके पिंक की थ्योरी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में उन्होंने सबसे पहले ना फ्रेंजियल अपरेटस और उसकी डेरिवेटिव्स का बताया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास क्लेफ्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास आर्चीज होती हैं और हमारे पास जो है वो पाउचेज होते हैं, ठीक है। लाइक बाहर से जो है क्लेफ्ट्स, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जो है कैप आपने निमोनिक याद रखना है। बाहर क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास मेसोडर्म होती है दरमियान में, और फिर क्या होता है हमारे पास एंडोडर्म, ठीक है। पाउचेस किससे बनती हैं, एंडोडर्म से बनती हैं। और मेसोडर्म से क्या बनता है हमारे पास आर्चेस बनती हैं। और क्लेफ्ट्स किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके पहली जो लाइनें हैं ना उन्होंने यही लिखी हुई हैं, ठीक है। उसने कहा कि हमारे पास फ्रेंजियल क्लेफ्ट होते हैं, आर्चेज होती हैं, पाउचेज होती हैं। क्लेफ्ट में क्या होता है, एक्टोडर्म से बनते हैं और साथ में इसके अंदर क्या होता है, आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंजियल ग्रूव्स, ठीक है। लाइक ये देखिए ग्रूव्स बने हुए ना, क्लेफ्ट इस तरह ग्रूव्स बने हुए, तो ये फ्रेंजियल ग्रूव्स भी होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेसोडर्म से क्या बनता है, आर्चेज बनती हैं, आर्चेज बनती हैं। और मतलब ये किससे ड्राइव होते हैं आर्चेज, मेसोडर्म एंड द न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। मेसोडर्म से क्या क्या बनेंगी, मसल्स एंड आर्टरीज बनेंगी, और जो न्यूरल क्रेस्ट है उससे बोन एंड कार्टिलेज बनेंगी, ठीक है। आगे देता है हमारे पास फ्रेंजियल पाउचेस एंडोडर्म से बनते हैं। अब ये उन्होंने यही सेम लिखा हुआ है कि कैप फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड क्लेफ्ट्स एंडोडर्म, मेसोडर्म प्लस न्यूरल क्रेस्ट एंड एंडोडर्म। आगे देते हैं क्लेफ्ट्स। क्लेफ्ट से क्या बनता है, क्लेफ्ट से जो है वो फर्स्ट क्लेफ्ट है हमारे पास, सेकंड क्लेफ्ट है, ठीक है, सेकंड क्लेफ्ट है एंड फोर्थ क्लेफ्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्लेफ्ट, सेकंड क्लेफ्ट एंड फोर्थ क्लेफ्ट, ठीक है। अब फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या बनता है हमारे पास, फर्स्ट क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट क्लेफ्ट से ये ना छोटा छोटा करके साइड पे आप लिख लें बेशक। फर्स्ट क्लेफ्ट से क्या बनता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। सेकंड एंड फोर्थ से हमारे पास दोनों से सर्वाइकल साइनसिस एंड द सर्वाइकल साइनसिस बनेंगे, ठीक है। और जो है हमारे पास वो कह रहा है कि विच आर ओब्लेटेड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द सेकंड मेसेनकाइम। और अगर ये हमारे पास इनका रेमनेंट रह जाए, ठीक है, फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनसेस आ जाते हैं प्रेजेंट एज अ ये ओब्लिटरेट कर जाते हैं ना, उन्होंने कहा ओब्लिटरेट कर जाते हैं सेकंड आर्च मेसेनकाइम में। अगर ये रेमनेंट रह जाए, ठीक है, परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनसेस रह जाएं, तो फिर क्या होगा, लेटर नेक पे एंटीरियर टू द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड दैट डज नॉट मूव विद द स्वेलिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्सेस मतलब जो थायरोग्लोसल सिस्ट होते हैं ना, थायरोग्लोसल सिस्ट वो विद द स्वेलिंग मूव करती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट सिस्ट है ना, ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के सामने होते हैं और ये डज नॉट मूव ऑन विद द स्वेलिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंजियल पाउच के डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्लेफ्ट हमने कर लिए। क्लेफ्ट में किसके फर्स्ट से क्या बन रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बन रहा था। सेकंड एंड फोर्थ हाँ सेकंड और फोर्थ से जो है हमारे पास सर्वाइकल साइनसिस बन रहे थे जो कि वो ओब्लिटरेट कर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पाउचेज आ जाते हैं। पाउचेज से क्या ड्राइव होता है, ठीक है। पाउचेज में आपने याद रखना है ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, ठीक है। इसका आपने ना एक निमोनिक याद रखना है, ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, ठीक है, टू टॉप। अब ये ईयर है ना, पहली से क्या बनेगा, पहले पाउच से हमारे पास ईयर का बनता है। ईयर का क्या बनता है, ईयर की दरमियान वाली कैविटी जिसके अंदर हमारे पास यूस्टिकियन ट्यूब आ जाती है, मेस्टॉइड एयर एंट्रम आ जाता है, और मिडल एयर कैविटी, ठीक है, वो सारी, और यूस्टिकियन ट्यूब, ये सारी टिम्पैनिक कैविटी ये फर्स्ट पाउच से बनती है, ठीक है। सेकेंड पाउच से क्या बनेगा, टॉन्सिल्स बनते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है वो हमारे पास सेकेंड पाउच से क्या बनेगा, टॉन्सिल्स बनते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पाउच से जो है वो थर्ड पाउच से क्या बनता है हमारे पास, थाइमस बनेगा एंड द इन्फीरियर, ठीक है। थर्ड से टी से थर्ड बनता है ना, ठीक है, और उससे थाइमस भी आप याद रखो, और बॉटम से याद रखो कि इन्फीरियर थायराइड होगा, ठीक है, इन्फीरियर थायराइड होगा। और टॉप से जो हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ पाउच जो है उससे हमारा क्या बनेगा, सुपीरियर पैराथायराइड, ठीक है, इन्फीरियर पैराथायराइड और सुपीरियर पैराथायराइड। तो इसमें ये देख लें कि हमारे पास पहले पाउच से क्या बन रहा है, मिडल एयर कैविटी, यूस्टिकियन ट्यूब और मिडल मिस्टॉइड एयर सेल्स बन रहे हैं। सेकंड से हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द पैलाटाइन टॉन्सिल्स बन रही है। थर्ड से हमारे पास थर्ड से थाइमस, ठीक है, और बॉटम से टॉप है ना, तो बॉटम से जो है वो इन्फीरियर पैराथायराइड होगा। उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, फोर्थ पाउच से क्या बन रहा है, फोर्थ पाउच से सुपीरियर पैराथायराइड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास वो कह रहा है कि फर्स्ट पाउच जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को,
और थर्ड पाउच जो है वो कंट्रीब्यूट करता है थाइमस एंड बोथ इंफीरियर पैराथायरॉयड को स्ट्रक्चर फ्रॉम द थर्ड पाउच एंड बिलो द फोर्थ पाउच। ये वैसे जो है ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपने ये याद रखना है कि इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट से हमारे पास ईयर वाला और सेकंड से हमारे पास टॉन्सिल, ठीक है, ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आर्चेस, ठीक है। आर्चेस किससे बन रही है? मेसोडर्म से बन रही है एंड न्यूरल क्रेस्टल से बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मसल्स भी बनेंगे, ठीक है, नर्व्स भी बनेगी, आर्टरीज भी बनेगी, कार्टिलेज भी बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट पाउच है, ठीक है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से हमारे पास क्या बनता है? एम से चीज़ें सारी बनती हैं, ठीक है, एम से बनेगी। और ट्राइजेमिनल नर्व की जो है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व 5 की जो है वो एक ब्रांच जो है यहाँ से निकलती है, मैक्सिलरी ब्रांच, ठीक है। मैक्सिलरी ब्रांच यहाँ से निकलेगी, एम से है ना, मैक्सिलरी ब्रांच निकलेगी। उसके अलावा जो है ना इसके अंदर हमारे पास मसल ऑफ मेस्टिकेशन सारे आ जाते हैं, ठीक है। एम से मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन में टेम्पोरेलिस आ जाता है, मेसेटर आ जाता है, लेटरल एंड मीडियल टेरिकॉइड आएगा, ठीक है। उसके बाद माइलोहाइड एंटीरियर वैली ऑफ द डाइजेस्टिव, टेंसर पैलेटाइन, टेंसर टेम्पनाई एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग और टेंसर विलाई पैलेटाइनी, ये भी जो है वो फर्स्ट से बनती हैं। कार्टिलेजेस में भी एम वाली कार्टिलेजेस आएंगी। मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबुलर प्रोसेस, ठीक है, और मिकल्स कार्टिलेज, मैंडिबल, मेलिस इनकस इससे बनेगी। स्टेपिस जो है वो हमारे पास सेकंड वाली से बनेगी, ठीक है, और स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट बनेगा। उसके बाद अब इसके अंदर क्या क्या हमारे पास जो है वो हो सकते हैं स्नैरियो, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आता है पेरी रॉबिन सीक्वेंस, ठीक है। पेरी रॉबिन सीक्वेंस में क्या होता है? माइक्रोग्नेंथिया होता है, ठीक है। माइक्रोग्नेंथिया का मतलब है ईयर शॉर्ट बन रहा है, ठीक है। माइक्रोग्नेंथिया होगा और उसके अलावा ग्लोसोप्टोसिस एंड क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट होगा और एंटीरियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके अंदर जो है वो ये टेंसर पैलेटाइन जो है सॉरी टेंसर विलाय पैलेटाइनी, ये सारी चीज़ें, सारे मसल्स यहाँ से बन रहे हैं। उसके अलावा ईयर का जो है, ईयर इससे बन रहा है, ठीक है। ईयर जो है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बन रहा होगा, ठीक है। ईयर के अंदर कौन सी मेलस और इनकस बोन्स बन रही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारे पास एक तो ये हो गया, और उसके अलावा ये सारे सिम्टम जो है ये किस आर्च के उससे बन रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड की जो सारी ये दोनों जो हमारे पास है ना जो इसके 6 सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड आर्च दोनों की चीज़ें नहीं बन रही, ठीक है, दोनों की चीज़ें वो नहीं बन रही, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इसका वो आ रहे हैं। तो पेरी रोबिन जो है अगर आ जाए तो उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स में मसला होता है, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट न्यूरल क्रेस्ट डिसफंक्शन है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, लाइक जाइगोमेटिक बोन। अब जाइगोमेटिक बोन आपको पता है किससे बन रही है? जाइगोमेटिक बोन जो है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बन रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया होता है, मैंडिबुलर भी फर्स्ट से बन रही है। उसके बाद जो है इसके अंदर हियरिंग लॉस होता है। हियरिंग लॉस किसकी वजह से होगा? कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ईयर की चीज़ें भी किससे बन रही हैं? सारी पिन्ना किससे बन रहा है? कंडक्टिंग सिस्टम किससे बन रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड फेरेंजियल आर्च से बन रहा है, ठीक है। आगे एयरवे कंप्रोमाइज हो रहा है, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड आर्च की उससे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके सीक्वेंस है, दो इसके जो है वो सिनेरियो पढ़ लिए, पेरी रोबिन और ट्रैकर कॉलिन सिंड्रोम। सेकंड फेरेंजियल आर्च का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एस से सेकंड आता है, ठीक है, एस से सेकंड आता है और सेकंड से भी एस से ही से जो है वो हमारे पास 7 नर्व आएगी, ठीक है, 7th नर्व आएगी जो कि फेशियल नर्व है। उसके अलावा मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है, और एस से स्टेपिडियल, स्टाइलोहाइड, प्लेटिस्मा और पोस्टीरियर बॉडी ऑफ द डाइजेस्टिक। इंटीरियर वैली ऑफ द डाइजेस्टिक को फर्स्ट फेरेंजियल आर्च बना रही थी, अब पोस्टीरियर को ये बना रही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो रिचर्ड कार्टिलेज, स्टेपिस इससे बनेगी, एस से स्टेपिस, एस से स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। और लेसर होन ऑफ हायर्ड है ना, इसको आप ना लेसर को भी, लेसर के अंदर 2 एस है तो इस तरह याद कर लो कि 2 एस आ रहे हैं, एस, ठीक है। लेसर होन ऑफ दी थायरॉइड इससे बन रहा है और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट इससे बनेगा। उस ये जो है इसकी वो पढ़ चुके हैं हम नोट्स इसके, ठीक है। आगे थर्ड आ जाती है। थर्ड जो है उसके अंदर जो है ना आपने फ्रेंजियस चीज़ याद रखनी है, ठीक है। थर्ड के अंदर फ्रेंजियस, ठीक है, फ्रेंजियस इसके अंदर जो है ना एक तो हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियस
फ्रेंजियल नर्व, ठीक है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व बनेगी, ठीक है। थर्ड में ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व बनेगी जो कि स्वेलो के लिए ठीक है, स्वेलिंग के लिए आ जाती है। उसके बाद स्टेलोफ्रेंजियस मसल आ जाता है और ग्रेटर हॉर्न, ठीक है, ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड, स्मॉल लेसर तो इससे बन गया, अब ग्रेटर जो बच गया वो किससे बनेगा, वो थर्ड वाली से बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका कोई वो सिनेरियो नहीं है। आगे फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्च है, ठीक है। फोर्थ और सिक्स्थ आर्च से क्या बनेगा, फोर्थ से जो है हमारे पास दोनों से वेगस नर्व बनेगी, लेकिन जो है हमारे पास उस फोर्थ से जो है वो स्पीरियर लेरेंजियल ब्रांच बनेगी, ठीक है, स्पीरियर लेरेंजियल ब्रांच। और सिक्स से जो है वो हमारे पास रिकरेंट या इन्फीरियर लेरेंजियल ब्रांच बनेगी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आर्च से जो है हमारे पास फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स जो है वो ज़्यादा बनते हैं और साथ में क्रिकोथेराइड। अब आपको पता है कि स्कार का निमोनिक आपको याद है, ठीक है, स्कार का निमोनिक याद है, जिसके अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर स्पीरियल लेरेंजियल नर्व या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है, स्पीरियल लेरेंजियल नर्व या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से सप्लाई होता है क्रिकोथायराइड। बाकी ऑल जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से सप्लाई होते हैं। तो अब आपको पता है कि जो है हमारे पास एक्सटर्नल या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है फोर्थ आर्च से बन रही है, ठीक है, फोर्थ आर्च से बन रही है। तो ऑब्वियसली जो मसल जिसको सप्लाई कर रही है वो भी इसी से बनेगा ना, क्रिकोथायराइड। तो क्रिकोथायराइड इससे बन रहा है, ठीक है। और साथ में लिवेटर विलाय पैलेटाइनी एंड द फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स इसके बन रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर कार्टिलेजेस कौन सी बनेगी, रेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड कीनिफॉर्म, ठीक है, और एंड द थायराइड, ठीक है, एंड थायराइड कार्टिलेज, ये सारी कार्टिलेज बनती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर सिक्स के अंदर, तो सिक्स के अंदर आपको पता है कि सिक्स जो दूसरी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है जो बाकी सारे मसल्स को और इंट्रिंसिक मसल को लेरिक्स से सप्लाई करती है ना, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, वो सारे जो है वो सिक्स से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्चीज, वो कह रहा है कि नोट्स में क्या कह रहा है, आर्चीज 3 and 4 फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। जो 3 और 4 है वो हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 बनाती है टंग का, और जो आर्चीज 5 है ना वो बनती नहीं है, ठीक है। 9 मेजर डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूटेड, और बाकी 6 जो है ना वो हमारे पास आ रही है, 6 डेरिवेटिव्स दे रही है, ठीक है। सेंसरी और मोटर नर्व्स आर नॉट फ्रेंजियल आर्चेस डेरिवेटिव, और दे ग्रो इनटू द आर्चेस एंड डिवेल्प फ्रॉम द न्यूरोक्रैस सेल्स एंड द न्यूरोएक्टोडर्म। अच्छा, वो कह रहा है कि सेंसरी और मोटर नर्व जो होती है ना वो फ्रेंजियल आर्चेस के डेरिवेटिव नहीं होती, वो हमारे पास न्यूरोक्रैस सेल्स और न्यूरोएक्टोडर्म से बन रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए हमारे आर्चेज और वो। अब आगे एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट आ गए, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट में सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में उसके काउंटर पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास इंडिफरेंट गोनेड होते हैं, ठीक है। पहले इंडिफरेंट गोनेड होंगे, ठीक है, इंडिफरेंट गोनेड होंगे जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मिडल्ला होते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स और मिडल्ला होते हैं। अब जो कॉर्टेक्स होती है वो क्या बनाती है, मेल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बनाती है, ठीक है, और फीमेल में क्या, ओवेरियन फॉलिकल्स बनाएगी, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल। मिडल्ला जो है, मिडल्ला उसके अंदर हमारे पास मेल में रेटी टेस्टिस और फीमेल में मिडल्ला रेटी ओवरी बनेगी, ठीक है, मिडल्ला रेटी ओवराई बनेगी। अच्छा, ये इसके अंदर ना जो चीज़ें याद करने वाली हैं ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बाकी आप एक दफ़ा ना रीड करते जाएं। आगे गबरनेकुलम। अब गबरनेकुलम जो है ये जो इसके डिसेंड के अंदर पार्ट लेता है, ठीक है। तो गबरनेकुलम जो है वो इसका डेरिवेटिव आता होता है कि मेल के अंदर गबरनेकुलम का डेरिवेटिव क्या है और फीमेल के अंदर डेरिवेटिव क्या है। तो गबरनेकुलम जो मेल के अंदर है ना उसके अंदर जो है मेल के अंदर तो इसके अंदर स्क्रोटल लिगामेंट बनाता है, ठीक है। मेल के अंदर स्क्रोटल लिगामेंट आप लिख लें यहाँ पे, स्क्रोटल लिगामेंट बनाता है, और फीमेल के अंदर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ओवेरियन लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जो है एम से मीजोनेफ्रिक एंड जो है वो एम से मेल, ठीक है, और दूसरी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, ठीक है, दूसरी जो होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है। अब मेल एम से मीजोनेफ्रिक और एम से मेल है तो मतलब इसने मेल वाली चीज़ें बना दी हैं, ठीक है। मेल में जो है इसने मेल की सारी चीज़ें, सीड जो है निमोनिक है, ठीक है, सीड निमोनिक जिसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, ठीक है, और इजैकुलेटरी डक्ट आ जाता है, ये सारी चीज़ें ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से बन रही होंगी, ठीक है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से। तो इसका जो हमारे पास मेल में फंक्शनल रेमनेंट जो एमसीक्यूज आता होता है अक्सर
बार एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो फंक्शन रेमनेस कौन सा है, डक्टस डेफरेंस है, ठीक है, डक्टस एफरेंस है, ठीक है। और साथ में पैराडिडिमस बना रहा है। और फीमेल में, अब मेल में तो ये सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल वगैरह, तो फीमेल में इसका कोई डेरिवेटिव होगा। तो एपोफ्रोन और पैराफ्रोन जो है मीजोसेल्फिंक्स में पड़े होते हैं, ये हमारे पास फीमेल में इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। आगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, ये मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल था। मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास ये अपेंडिक्स ऑफ एपिडिडिमस बनता है मेल में। बाकी डक्टस एपिडिडिमस, डक्टस डेफरेंस और उसके अलावा यूरेटर, ये सारी चीज़ें जो मेल वाली चीज़ें हैं वो सारी सीड निमोनिक, ठीक है, वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से बन रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव फीमेल में क्या है, अपेंडिक्स वेसिकुलोसा, डक्ट ऑफ एपोफ्रोन, डक्ट ऑफ गार्नियर, ठीक है, डक्ट ऑफ गार्टनर याद करें, डक्ट ऑफ गार्टनर जो है वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट का फीमेल में डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, और इसने यूरेटर, पेल्विस, ये सारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम ना इकट्ठा बन रहा होता है, ठीक है। तो इसने यूरेटर, पेल्विस और कैलिसिस एंड कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स भी बनानी है दोनों में, ठीक है। आगे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो फीमेल की चीज़ें बनाती है, तो मेल में इसका रेमनेट क्या, अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, ये भी एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास फीमेल में क्या बनता है, यूट्राइन ट्यूब्यूल्स, यूट्रस और वेजाइना बनता है, ठीक है। वेजाइना का कौन सा, अपर टू थर्ड, ठीक है। और लोअर टू थर्ड जो है वो यूरोजेंटल साइनस से बनता है, ठीक है। यूरोजेंटल साइनस का वेजाइना, यूरेथ्रा, पैरा यूरेथ्रा ग्लैंड एंड ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड फीमेल में बनते हैं और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड मेल में बनेंगे, ठीक है। ग्रेटर वेस्टिबुलर फीमेल में और बल्बो यूरेथ्रल मेल में। उसके अलावा यूरोजेंटल साइनस से मेल में यूरिनरी ब्लैडर बन रहा होता है, फीमेल में भी यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एक्सेप्ट ग्लैंडुलर पोर्शन, ठीक है, और यूरेथ्रा फीमेल में भी बन रहा है। उसके अलावा प्रोस्टेट, यूट्रिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं मेल में, ठीक है, यूरोजेंटल साइनस से। उसके अलावा मिलेनियन ट्यूबरकल आ गया। मिलेनियन ट्यूबरकल जो है वो हमारे पास क्या बनाता है, ट्यूबरकल, टी से ट्यूबरकल है ना, इसका आप याद रखें कि फीमेल में ना इसने क्या हाँ सॉरी, वो जेनिटल ट्यूबरकल है। ये मिलेनियन ट्यूबरकल है, फीमेल में हाइमन बनाएगा और मेल में सेमिनल कॉलिकुलस, ठीक है। और जेनिटल ट्यूबरकल टी से ट्यूबरकल है तो फीमेल में क्लाइटोरस बनाएगा, ठीक है, और मेल में पेनिस बनाएगा। उसके अलावा ग्लैंस पेनिस वगैरह, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, पेनिस और कार्पस स्पोंजियोजम, ये सारे जो मसल्स हैं वो कौन बना रहा है, जेनिटल ट्यूबरकल बना रहा है। और बाकी जो है वो हमारे पास ग्लैंस, क्लाइटोरस और इसके भी जो मसल्स हैं, बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल, ये इतने ना कॉम्प्लिकेटेड करने की ना ज़रूरत नहीं है। आप ना इसको रफ़ी से भी एक दफ़ा कर सकते हो, रफ़ी का एक टेबल है ना, वही इनफ है, वो आप कर लो, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ लें, इसमें भी जो है ना कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आ जाता होता है। अगर यूरोजेंटल फोल्ड है, यूरोजेंटल फोल्ड इसका भी आता होता है, ठीक है। तो जब वेंट्रल एस्पेक्ट पे हमारे पास ओपनिंग रह जाती है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग रह जाती है उसके अंदर मेल पेनिस में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपोस्पेडियसिस, एपिस्पेडियसिस, ठीक है। तो उसके अंदर यूरोजेंटल फोल्ड का मसला होता है, ठीक है, वो फोल्ड नहीं बना होता, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यूरोजेंटल फोल्ड का फीमेल में क्या होता है, लेबियम माइनोरा बनता है और लेबियो सेक्रोटल स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग ऐसे स्क्रोटम, ठीक है। और फीमेल जो है वो लेबिया मेजोरा जो है वो लेबियो स्क्रोटल स्वेलिंग से बन रहा होता है, ठीक है। ये एक दफ़ा जो है ना आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। आगे आ जाता है हमारे पास जर्म लेयर्स में सारे पास एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है और उसके बाद जो है ना हमारे पास एक्टोडर्म होती है, ठीक है। अब एंडोडर्म से ना आपने याद रखना कि इसमें सारे विजराज तकरीबन जो स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलोन, लिवर, पैंक्रियाज, ब्लैडर, लंग्स, फेरिंग्स, थायराइड, सारे एंडोडर्म से बने हैं। मीजोडर्म से क्या बनेगा, मसल्स, ठीक है, मसल्स बनते हैं, स्केलेटन मसल्स, ठीक है, उसमें मसल आ जाता है, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम, डर्मिस, ठीक है, और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, सीरस मेम्ब्रेन आ रही है। आगे आ जाती है हमारे पास इसकी भी टाइप्स हैं, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, पारएक्सियल मेसोडर्म, लेटर प्लेट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से किडनी और गनेड्स बनते हैं, ठीक है, और पारएक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास कार्टिलेज, स्केलेटल मसल्स और डर्मिस बनेगी, और लेटर प्लेट मेसोडर्म से सर्कुलेटरी सिस्टम, स्प्लीन और गट वाल्स बनेगी, ठीक है। लेटरल प्लेट से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है और साथ में स्प्लीन और गट वाल, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास किडनी किससे बनती है, ये भी आपने याद रखना है कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बन रही है, और गुनेड्स भी जो है ना इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनते हैं।
आगे आ जाते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है उससे क्या बनेगी, एपिडर्मिस बाहर वाले जो कैरेटनाइज नॉन कैरेटनाइज स्ट्रक्चर्स है ना, एपिडर्मिस होगी, और ये हेयर हो गए, नेल्स हो गए, लेंस हो गए, कॉर्निया, सेबेशियस ग्लैंड, टूथ एनेमल्स और ये एपिथेलियम की माउथ एंड द नोज, वो सारे किससे बन रहे हैं, एक्टोडर्म से बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से। न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास आप ना इस हाँ, इसके अंदर मेलानोसाइट्स बनते हैं। ठीक है। और साथ में हमारे पास डेंटाइन ऑफ द टीथ बनेगा। ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट, और उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, फेशियल कार्टिलेजेस बनती हैं, और साथ में एड्रीनल मिडल्ला बनता है। और फ्रॉम न्यूरल ट्यूब ऑफ द एक्टोडर्म, न्यूरल ट्यूब से क्या बनता है हमारे पास, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मोटर न्यूरॉन, रेटिना और एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, इसकी ना मैं आपको निमोनिक से करवाती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, आपने सबसे पहले न्यूरो एक्टोडर्म का करना है। न्यूरो एक्टोडर्म में ना हमारे पास क्या होता है, मोर का निमोनिक आपने याद रखना है। ठीक है। मोर का निमोनिक याद रखना है। इसके अंदर न्यूरो एक्टोडर्म के ना 2 पार्ट होते हैं, ऑप्टिक कप होता है, ऑप्टिक स्टॉक होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मोर का एम से क्या बनेगा, मसल्स ऑफ द पीपल बनते हैं। ठीक है। मसल्स ऑफ द पीपल बनेंगे, जिसके अंदर हमारे पास स्फिंक्टर पीपली आएगा, डायलेटर पीपली आएगा। फिर ओ से हमारे पास ऑप्टिक नर्व बनती है, आर से रेटिना बनेगा, और ई से एपिथेलियम ऑफ द आइरिस एंड द सिलरी बॉडी बनेगी। ये से हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म के। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें जो है, सारी ये वाली सारी चीज़ें और ये सारे क्या किससे बनते हैं, ऑप्टिक कप से बनते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो सिर्फ ऑप्टिक स्टॉक से बनेगी। ठीक है। ऑप्टिक स्टॉक से बनती है। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास न्यूरल ट्यूब। ठीक है। न्यूरल ट्यूब आ गई। ठीक है। न्यूरल ट्यूब में हमारे पास आपने रा पीएम बस याद रखना है। ठीक है। रा पीएम बस। रा से रेटिना एंड द इंटीरियर पिट्यूटरी, पीएम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, बी से बस से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपने याद रखना है। ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब के हमने पढ़ लिए, न्यूरो एक्टोडर्म के पढ़ लिए। न्यूरो एक्टोडर्म का जो है वो हमने मोर निमोनिक पढ़ा, और उसके अलावा हमने न्यूरल ट्यूब का क्या पढ़ा, रा पीएम बस। ठीक है। अब न्यूरल क्रेस्ट सेल आ गया। ठीक है। न्यूरल क्रेस्ट सेल में ना मोटेल पास आपने याद करना है। ठीक है। मोटेल पास, मोटेल पास, एम से क्या है हमारे पास, मेलानोसाइट्स हैं। ठीक है। ओ से ओडोंटोब्लास्ट है, और टी से ट्रेकियल कार्टिलेज है, ई से हमारे पास क्या है, इंटेरोक्रोमाफिन सेल है, एल से लरेंजियल कार्टिलेज आ गई। ठीक है। 2 कार्टिलेज आ गई, ट्रेकियल एंड द लरेंजियल कार्टिलेज आ गई, मेलानोसाइट आ गए, ओडोंटोब्लास्ट आ गए, और इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स आ गए। ठीक है। उसके बाद आया था पास। ठीक है। पास, पी से हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स, पी से पैराफोलिकुलर सेल्स, पी से पाया मैटर, पी से ही सूडो यूनिपोलर सेल्स आ जाते हैं, और ए से हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एक्नॉइड जो है वो रेक्नॉइड आ जाते हैं इसके अंदर, और हमारे पास ए से एड्रीनल मिडल्ला आ जाता है। ठीक है। एड्रीनल मिडल्ला। अच्छा, ये सारी जो है हमने एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। न्यूरो एक्टोडर्म से मोर। ठीक है। और न्यूरल ट्यूब से रा पीएम बस। ठीक है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल से मोटेल पास, एम मेलानोसाइट्स, ओडोंटोब्लास्ट, ट्रेकियल कार्टिलेज, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स और लेरिंजियल कार्टिलेज। पी से पैराफोलिकुलर सेल्स। ठीक है। पी से सूडो यूनिपोलर सेल्स, और पी से पाया मैटर, और पाया मैटर। ठीक है। और ए से हमारे पास रेक्नॉइड मैटर, ए से ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, और ए से एड्रेनल मिडल्ला बन रहे हैं। ठीक है। ये थे हमारे पास न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट सेल एंड न्यूरल ट्यूब के डेरिवेटिव्स। अच्छा, कुछ चीज़ें ये भी आप देख लें। ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो एंडो प्लस एक्टो दोनों से बनती हैं, लाइक ऑर्गन ऑफ कोर्टा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। और न्यूरोक्रेस्ट सेल्स का ना एक और निमोनिक भी है, फेम। ठीक है। फेशियल कार्टिलेज, एडिनल मिडल्ला और एटोनमिक गैंग्लिया, एम से मेलानोसाइट्स, और ई से एक्टोडर्म ऑफ दी पीएनएस आ जाता है। ठीक है। उसके बाद लीवर का आपने देखना है। हमने लीवर जो है एंडोडर्म में पढ़ा। ठीक है। एंडोडर्म से भी बनता है, पैटोसाइट्स एंडोडर्म से बनेंगे, लेकिन इसके जो काफर है ना, कुफर सेल काफर, वो मीजोडर्म से बनते हैं। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर का ट्राइगोन। ठीक है। ट्रिम ट्रेंड आपने याद रखना है, ट्रिम ट्रेंड। ठीक है। TRIM ट्रिम, और TREND ट्रेंड। ठीक है। ट्राइगोन में TRI आता है ना, वो मीजोडर्म से बनेगा। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम किससे बनती है, ट्रेंड। ठीक है। वो एंडोडर्म से बनती है, आपने ये याद रखना है। और ओवरऑल जो एपिथेलियम है वो उसकी मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म से बनेगी। ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का कोर्टेक्स जो है वो हमारे पास किससे बनता है, मीजोडर्म से बनता है। और जो मिडल्ला है वो किससे बनता है, हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है। आगे आ जाता है एंडो प्लस मीजोडर्म से क्या बनता है, एंडो प्लस मीजोडर्म से हमारे पास आइलेट ऑफ दी क्या बनता है,
आइलेट ऑफ द पैंक्रियाज बनता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास विजाइना प्लस एंडोमेट्रियल एपिथेलियम बनेगी, ओवरऑल ब्लैडर की एपिथेलियम बनती है। तो ये आपने थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो याद रखनी। अच्छा, तो डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए सबके, ठीक है। अब आगे हमने जो है वो टर्नर सिंड्रोम करना है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में जो है हमारे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम इसके अंदर जो है वो 45X0 होता है, ठीक है। और साथ में वेब नेक, वाइड कैरिंग एंगल, ब्रॉड चेस्ट आ जाती है, शॉर्ट स्टेचर आ जाता है, एडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट आ जाएगा, FS LH कराते हैं। आगे XY फीमेल है, XY फीमेल में हमारे पास प्राइमरी एमनोरिया होता है, ठीक है। और नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, स्कैंटी एब्सेंट प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर होते हैं, और साथ में जो है एब्सेंट यूट्रस, ठीक है। क्या है कि हमारे पास जीनोटिपिकली मेल है और फिनोटिपिकली फीमेल होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि बाहर से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बने हुए हैं, लेकिन यूट्रस और ट्यूब्स एब्सेंट है, लेकिन उसके अंदर डिसेंडिंग अनडिसेंडिंग टेस्टिस मिलेंगे। कैरियोटाइप जो है वो मेल वाली है। आगे इंटरसेक्स आ जाता है, इंटरसेक्स में कैरियोटाइप मेल वाली होगी, 46XY एम्बिगियस जेनिटेलिया होंगे एट बर्थ। वेजाइनल टेजिया का नाम से ही जाहिर है कि अंदर से वो सारी फीमेल है, लेकिन उसके अंदर वेजाइना और यूट्रस एब्सेंट है, ठीक है। और नॉर्मल ओवरीज मिल रही हैं, और साथ में प्राइमरी एमनोरिया है। आगे कुछ टेरेटोजेनिक है, अल्कोहल आ जाती है। अल्कोहल में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि मेंटल रिटार्डेशन कराएगी, ठीक है। कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट कराती है, और साथ में जो है ये माइक्रोसेफलिक कराएगी। कुछ जो है वो फेशियल डिफॉर्मिटी, मतलब लोअर थिनिंग ऑफ द अपर लिप कराती है, एपिकेंथल फ्लोर और फ्लैट नेजल ब्रिज वगैरह कराएगी, ठीक है। और उसके बाद आया था हमारे पास इसके अंदर जो है वो एस्टेल्डिहाइड जो है उसने जो है वो डिस्टर्ब करनी है नॉर्मल सेल ग्रोथ को, ठीक है। कोकेन आ जाती है। कोकेन में ना आपने याद रखना है माइक्रोसेफली और लो बर्थ वेट वगैरह तो हो रहा है, लेकिन इसमें रीनल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं। रीनल एजेनेसिस होगी, यूरिनरी ट्रैक की एब्नॉर्मलिटी जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, हाइपोस्पेडियोसिस होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कौन करा रहा है, कोकेन करा रहा है। इसने भी क्या करना है, नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर डिस्ट्रप्शन करानी है। स्टीरॉयड जो होते हैं इसके अंदर क्या है, वो फीमेल जो ले रही है उसकी जो बेटी होती है ना, उसके अंदर विजाइनल या सर्वाइकल सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है, क्लियर सेल कार्सिनोमा। और उस जो है उसके अंदर हमारे पास हाँ क्लियर सेल कार्सिनोमा मिलेगा, ठीक है। साथ में यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी, सर्विकल इनकम्पिटेंस आ जाता है। आगे फिनोटाइन आ जाती है। फिनोटाइन जो है वो फीमेल ले रही है, तो उसके बच्चे में क्या होगा, नेल एंड द डिस्टल फेलेक्स हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है। फेलेक्स का हाइपोप्लेजिया होगा, क्लेफ्ट लिप होगा, न्यूरोब्लास्टोमा, ये आपने याद रखना है कि न्यूरोब्लास्टोमा कराती है फिनोटाइन, और साथ में ब्लीडिंग कराएगी। उसके बाद आता है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड जो है इसका क्या इफेक्ट है कि इसने हियरिंग डिफेक्ट कराता है, मिसिंग ईयर लोब्स, ठीक है। इसके अंदर कान ही जो है कानों का ज़्यादा, कान जो है कानों के साथ कौन सी इन्वॉल्व है, रेटिनोइक एसिड है, ठीक है। इसने जो है वो मिसिंग एयर लोब्स हो सकते हैं, या फिर जो है हियरिंग डिफेक्ट आएगा, विजुअल एब्नॉर्मलिटी, फेशियल डिफॉर्मिज्म आ जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, CNS डिफेक्ट, बाकी ये तो बाकी सब में भी आते हैं। थैलिडोमाइड जो है, थैलिडोमाइड नाम से याद रखना है, लीडोमाइड के लिम्स का मसला आएगा, ठीक है। एमिलिया होगा या फोकोमिलिया होगा, एब्सेंट लिम्स होंगे या फिर सी लाइक लिम्स होंगे, ठीक है। और साथ में जो है डेफनेस होगी। आगे जाता है टोबैको। टोबैको में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन करानी है, इसने लो बर्थ वेट कराता है, और प्रोन टू सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। वेलप्रोएट आ जाती है। वेलप्रोएट ने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराना है, ठीक है। और साथ में ऑटिज्म कराती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब न्यूरल ट्यूब की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराती है, और वेलप्रोएट जो सोडियम वेलप्रोएट ड्रग है वो कराती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आगे टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन टी से टीथ एंड बोन डेवलपमेंट। मेथोट्रेक्सेट क्रेनियोफेशियल एंड द हमारे पास लिम्ब डिफॉर्मिटी कराती है। वारफरिन नेजल हाइपोप्लेजिया, एजेनेसिस, कॉर्पस क्लेजम एंड द फीटल ब्लीडिंग एंड डेथ कराती है, ठीक है। नेजल हाइपोप्लेजिया और ये एजेनेसिस, कॉर्पस क्लेजम का वारफरिन कराती है। लिथियम ट्राइकस्पिड वॉल्व एब्नॉर्मलिटीज के साथ एसोसिएटेड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी कराती है। ये हमने पढ़ ली कुछ स्टेरेटोजेनिक, कुछ हमने जेनेटिक डिफेक्ट, और कुछ जो है हमने क्या पढ़ लिया उसके डेरिवेटिव्स पढ़ लिए, एम्ब्रियो पढ़ लिए।